हेलो एवरीवन, मेरा नाम गार्गी मिश्रा है। मैं यहाँ आई हूँ आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ाने के लिए। 2025 में बिहार सरकार लाइब्रेरियन के लिए बहुत सारी वैकेंसी लाने वाली है। लगभग 6,000 से 6500 ये वैकेंसी आएगी। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हूँ। मैं स्वयं भी बिहार सरकार के अंतर्गत एक लाइब्रेरियन हूँ। बहुत सारी मार्केट में डेटा बहुत सारा उपलब्ध है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको चाहिए उसकी अवधारणा की समझ, यानी कि कॉन्सेप्ट विकसित करना। मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बताऊं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि जब भी आप फैक्ट पढ़ो तो आप उसे उसके साथ जोड़कर और फिर अपने तरीके से उसे समझ पाओ। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की मौलिक अवधारणा। मौलिक अवधारणा, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होता है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बचपन से सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले जानना होता है हमें उसका कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय शब्द को हम जानेंगे इसका शब्द विन्यास करके, इसे तोड़कर। पुस्तकालय शब्द बना है पुस्तक एवं आलय शब्द से, जहां पे पुस्तक का अर्थ आप सभी जानते हैं, पाठ्य पुस्तकें आदि, और आलय का अर्थ होता है घर। तो हम कह सकते हैं पुस्तकालय ऐसी जगह, पुस्तकों के घर को हम पुस्तकालय कहते हैं। इंग्लिश में लाइब्रेरी है इसका नाम। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, लीबर शब्द से हुई है, LIBER। आशा करती हूँ आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के लीबर भाषा से हुई और इसका भी अर्थ है पुस्तकों का घर, और फ्रेंच शब्द के लिब्रा से हुई है। आप इसे साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये 1 नंबर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सीधा यहाँ से उठा के आपको पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय किस शब्द से आया लैटिन भाषा में, तो लीबर का क्या अर्थ होता है, तो पुस्तकालय का घर। फ्रेंच में ये किस शब्द से लिया गया है, तो लिब्रा शब्द। तो लैटिन भाषा में ये लीबर से लिया गया है, फ्रेंच में यह लिया गया है लिब्रा से। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है क्या। पुस्तकालय विज्ञान को सबसे पहले हम विज्ञान क्यों कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान में आखिर ये विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। पुस्तकालय का तो अर्थ हमने समझ लिया, ये विज्ञान क्या है। पुस्तकालय विज्ञान का अर्थ है कि जो भी हम पुस्तकालय में व्यवस्थित करते हैं, उसके लिए हम एक साइंस का यूज करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से करते हैं, जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग वगैरह आती है। तो वो एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम उसे व्यवस्थित करते हैं, इसीलिए इसका नाम पुस्तकालय विज्ञान पड़ा। पुस्तकालय विज्ञान का क्या अर्थ है। पुस्तकालय विज्ञान का अर्थ है कि जिसमें पाठ्य सामग्रियों का व्यवस्थापन, और यहाँ पे पाठ्य सामग्री का अर्थ सिर्फ पुस्तक नहीं है। आज के ज़माने में ई बुक्स भी आ गई हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई हैं, तो चाहे वो डिजिटल फॉर्म हो पाठ्य सामग्री की, या फिर हमारा भौतिक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म हो, तो पाठ्य सामग्रियों का व्यवस्थापन इस प्रकार से किया जाता है ताकि सही पाठक के पास सही समय में जानकारी पहुंच सके। इसे हम पुस्तकालय या सूचना विज्ञान कहते हैं, यानी कि जिसे जानकारी चाहिए उसे सही समय पर और सही किताब से जानकारी मिल सके। तो इन्हीं किताबों का व्यवस्थापन जिस ढंग से किया जाता है, वह उसी की पढ़ाई हम पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन साहब की पहली पुस्तक आई थी। मार्टिन की पहली पाठ्य पुस्तक 1808 ईस्वी में विकसित हुई थी। ये फैक्ट्स आप याद करते जाइएगा। 1808 ईस्वी में फर्स्ट पुस्तक आई थी, जिसमें उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस का पहला प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो मार्टिन स्ट्रेनिगेर, ये एक मार्टिन, और इसे मैं लिख देती हूँ इंग्लिश में, स्ट्रेनिगेर, इनके द्वारा पहली बार पुस्तकालय विज्ञान शब्द का उपयोग किया गया 1808 ईस्वी में। पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को, अब ये तो पुस्तकालय विज्ञान 1808 में, इसमें जोड़ा गया सूचना विज्ञान। ये शब्द कब जोड़ा गया।
सूचना विज्ञान शब्द को जोड़ा गया 1960 के दशक में। 1960 में पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान को जोड़ा गया। सूचना विज्ञान यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान के साथ सूचना विज्ञान को जोड़ा गया 1960 में। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा है तो 1885 में सर्वप्रथम ब्रिटेन द्वारा इसकी विधिवत शिक्षा का प्रबंध किया गया था। 1885 ईस्वी में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 1885 में ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश पुस्तकालय संघ द्वारा विशेष शिक्षण की व्यवस्था की गई 1885 ईस्वी में। और मेलविल डुई के द्वारा, मेलविल डुई का नाम अगर आप बीली असेंबलीज करके आए हैं तो आप जान रहे होंगे, मेलविल डुई, इन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 1887 में मेलविल ड्यूवी साहब के द्वारा, मेलविल ड्यूवी जी के द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की गई। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की इनके द्वारा शुरुआत की गई। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का सबसे पहले 1910-1911 में आया। बड़ौदा के नरेश शिवाजी गायकवाड़ द्वितीय, आई थिंक, हाँ, सियाजी राव गायकवाड़, मैं जो भी बोर्ड पे लिख रही हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, द्वितीय। इंडिया में सबसे पहले कब हुई शुरुआत? 1910-1911 में। किन्होंने किया? सियाजी राव गायकवाड़ द्वितीय द्वारा। और कब किया गया? कहाँ से? तो बड़ौदा से। तो ये सारी चीजें याद रखिए। अब मैं आपको पुस्तकालय विज्ञान भारत से रिलेटेड ज़्यादा आएगा क्वेश्चंस, तो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए कौन से संस्था ने कौन सा कोर्स कब प्रारंभ किया था ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले बड़ौदा द्वारा रिफ्रेशर कोर्स मैं बहुत जल्दी में बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। 30 दिन के अंदर में भी नोटिफिकेशन आके एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा वगैरह का नोटिस निकल जाए, तो हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इस क्लास को। कौन सा आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ के आए हैं, जो एग्ज़ाम में उपयोगी हो सकता है, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। रिफ्रेशर कोर्स बड़ौदा में, ये आप नोट करते जाइएगा, बड़ौदा में 1910-11 में शुरुआत की गई। डिप्लोमा के कोर्स का शुरुआत डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 1915-16 में शुरुआत की गई। पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, पीजी डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत मद्रास यूनिवर्सिटी में 1937। बिलिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1947। यह क्वेश्चन पूछा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरियन का एक एग्जाम हुआ था उसमें भी, कि कब शुरुआत की गई। 1947 में। एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। एमफिल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978। और पीएचडी की भी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1951 में की गई। ये आप नोट कर लेंगे। रिफ्रेशर कोर्स बड़ौदा में 1910-11,
डिप्लोमा पंजाब यूनिवर्सिटी 1516, पीजी डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी 1937, बीलिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947, एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949, एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978, पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत करने वाला यूनिवर्सिटी कौन था? आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। या किस वर्ष में भारत में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गई? 1915-16। पीजी डिप्लोमा सबसे पहले किसने शुरू किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी। पीएचडी की शुरुआत किस यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये हमने लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा की बात की। अब हम पढ़ेंगे कि पुस्तकालय में कितने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। पुस्तकालयों का प्रकार, ये पुस्तकालय विज्ञान में आगे से हटा देती हूँ। पुस्तकालय का प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय का प्रकार, सबसे पहला प्रकार है राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी। आप पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या प्रकार हैं, फिर मैं एक एक करके सबको डिटेल में बताऊंगी। सबसे प्रथम है राष्ट्रीय पुस्तकालय। यह किसी भी राष्ट्र का एक पुस्तकालय होता है, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है, कोलकाता में अवस्थित है हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी। सेकंड आता है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी वह है जहाँ पे किसी भी एज ग्रुप के आदमी, किसी भी लिंग से संबंधित, किसी भी भाषा, जाति, धर्म, किसी से भी संबंधित व्यक्ति जाके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी, अगर कोई 60 साल का आदमी हो वह भी जा सकता है, कोई 10 साल का बच्चा हो वह भी जा सकता है, वहाँ जाके मेंबरशिप प्राप्त करके और यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। जैसे कि दरभंगा में कमला नेहरू लाइब्रेरी है, कमला लाइब्रेरी है, वो भी सार्वजनिक पुस्तकालय का एक उदाहरण है। तीसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी, जैसे अभी आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है कि आप शैक्षणिक पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बनेंगे, लाइब्रेरियन बनेंगे। शैक्षणिक पुस्तकालय उस पुस्तकालय को कहते हैं जो शिक्षण संस्था से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड स्कूल लाइब्रेरी। इसमें उस संस्था से संबंधित छात्र और शिक्षक ही जाकर पढ़ाई करते हैं। और शैक्षणिक पुस्तकालय को किसी भी शिक्षण संस्थान का हृदय भी कहा जाता है। और सबसे अंत में है हमारा विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी। विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी। या हमारे किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित पुस्तकालय होता है, जैसे चिकित्सा एम्स पटना का लाइब्रेरी जो होगा वो विशिष्ट लाइब्रेरी होगा क्योंकि वो मेडिकल से संबंधित लाइब्रेरी है। डिफेंस लाइब्रेरी इज ऑल्सो डिफेंस लाइब्रेरी भी एक विशिष्ट पुस्तकालय का उदाहरण है। विधानसभा की लाइब्रेरी वो भी एक विशिष्ट लाइब्रेरी का उदाहरण है जिसे लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी कहते हैं। तो आप ये पुस्तकालय के 4 प्रकार समझ चुके हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। तो चलिए हम सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय से शुरू करते हैं। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, क्या है। भारत का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है, कोलकाता, जिसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा 1948 में हुई। स्थापना वर्ष, शहर का नाम और ईस्वी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता 1948 में स्थापित हुआ। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स, नेशनल लाइब्रेरी को मैं एनएल लिख रही हूँ, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स
एंड हैंडीकैप्स, यानी कि जो देख नहीं सकते और जो हैंडीकैप्स हैं उनके लिए जो लाइब्रेरी है इंडिया में वो देहरादून में है, देहरादून। और इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देती हूँ ताकि किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, इसका यह निस्केयर दिल्ली में है। निस्केयर क्या है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। निस्केयर दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो अभी तक हम 3 प्रकार के लाइब्रेरी को देख चुके हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स, नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो कि निस्केयर है, दिल्ली में है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, यह भी एम्स न्यू दिल्ली में है। एम्स न्यू दिल्ली, एम्स तो आप सब लोग जान ही रहे हैं। एम्स न्यू दिल्ली 1947, ये याद रखना आसान है क्योंकि ये आज़ादी का साल था। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम बिहार से रिलेटेड परीक्षा दे रहे हैं और यह बिहार की लाइब्रेरी है। खुदा बख्श, आप लोग में से कोई गए भी होंगे शायद खुदा बख्श लाइब्रेरी, वहाँ पे पढ़ने की भी सुविधा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए एक रूम प्रोवाइड किया गया है, एक हॉल जैसा। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। अब ये किस चीज़ से संबंधित लाइब्रेरी है? तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से पहले ताम्र वगैरह पे लिखे जाते थे उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। ये नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और ये है हमारे पटना में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें टिक लगा लीजिएगा। ये पटना में है और इसकी स्थापना बहुत पहले 1891 में हुई। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे मेरी हैंडराइटिंग। ऐसे मैं बोल भी रही हूँ, अगर जहाँ नहीं समझ आए तो बोलने पे जाइएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये अर्नेट के द्वारा स्थापित की गई थी और इसका स्थापना वर्ष गिवन नहीं है, अर्नेट के द्वारा ये स्थापित हुआ था। तो ये हो गए हमारे नेशनल लाइब्रेरीज। पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय इंडिया के, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता 1948, ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स देहरादून 1979, साइंस लाइब्रेरी निस्केयर दिल्ली 1964, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स न्यू दिल्ली 1947, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, पटना में है और 1891 में स्थापित हुई, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अर्नेट के द्वारा स्थापित की गई थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बाय अर्नेट। और इसे कौन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इसको कोऑर्डिनेट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, मैं इसे हटा रही हूँ। तो आपने देखा राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकार। सार्वजनिक पुस्तकालय आप जान ही चुके हैं, हर जिले में एक जिला पुस्तकालय होता है, वह भी सार्वजनिक पुस्तकालय का ही एक भाग है। शैक्षणिक पुस्तकालय को भी आप देख चुके हैं कि हर शिक्षण संस्थान में एक पुस्तकालय होता है जो उसका हृदय भी कहलाता है, वो शैक्षणिक पुस्तकालय का उदाहरण है। अब आते हैं हम विशिष्ट लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरीज पे। विशिष्ट लाइब्रेरी, जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में अगर कोई लाइब्रेरी है, किसी मेडिकल, पटना एम्स की लाइब्रेरी, वो एक विशिष्ट लाइब्रेरी है। बिहार विधानसभा की लाइब्रेरी, बिहार विधानसभा की लाइब्रेरी, ये भी एक विशिष्ट लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी का प्रकार है, ये भी एक विशिष्ट लाइब्रेरी है। डिफेंस से रिलेटेड लाइब्रेरी, जो भी चीज़ लॉ से रिलेटेड लाइब्रेरी, जैसे पटना हाई कोर्ट में जो लाइब्रेरी है वो भी एक विशिष्ट लाइब्रेरी का उदाहरण है। विशिष्ट लाइब्रेरी का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता है। जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो उस संस्थान के व्यक्ति हैं, जैसे किसी कहीं के भी डॉक्टर्स वगैरह, वहाँ के स्टाफ, वो मेडिकल लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। कोई भी, या फिर उस क्षेत्र में अगर कोई विद्यार्थी रिसर्च कर रहा हो तो वो वहाँ जाके उसका यूज़ कर सकता है। हर कोई विशिष्ट लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर सकता है। तो पुस्तकालय के कितने प्रकार हैं ये आपको क्लियर हो गया। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैं इन्हें जल्दी जल्दी कवर करवा रही हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो।
चलिए, हम राष्ट्रीय पुस्तकालय जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बार हम और अन्य देश के भी राष्ट्रीय पुस्तकालय एक बार जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी आप जान चुके हैं, कोलकाता 1948 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है लाइब्रेरी साइंस जगत में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या यूएसए की लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, और ये 1800 में स्थापित हुई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। बिब्लियोथेक नेशनले, ये फ्रांस की है, 1440 में है। आप और ब्रिटिश म्यूजियम यूके, ये दो आप याद रखिए, ये और बाद बाकी को आप एक बार देख सकते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, ये यूके की लाइब्रेरी है और ये 1877 में स्थापित हुई। ये आप देख सकते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय लाइब्रेरी में जो दो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया। आज हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन का नाम सबने सुना होगा। एस.आर. रंगनाथन, सियाली रामामृत, कितनी बार इनका नाम भी पूछा गया है परीक्षा में, रामामृत रंगनाथन, जिसमें से सियाली इनके गांव का नाम और रामामृत इनके पिताजी का नाम था और इनका नाम था रंगनाथन, और शॉर्ट में ये बनता है एस.आर. रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था, 1892, तमिलनाडु में। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी किताबों में 9 अगस्त भी दिया गया होगा, 12 अगस्त और 9 अगस्त दोनों। अगर आपके ऑप्शन में 12 अगस्त नहीं है और तब 9 अगस्त है, तभी आप 9 अगस्त को टिक करेंगे, नहीं तो 12 अगस्त याद रखना है। 12 अगस्त को ही लाइब्रेरियंस डे भी मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। 12 अगस्त 1892 एस.आर. रंगनाथन का जन्म दिवस है और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 बेंगलुरु में हुई थी। बेंगलुरु में हुई थी। ये इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। 12 अगस्त 1892, 12 अगस्त बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सियाली रामामृत रंगनाथन, 27 सितंबर 1972 में इनकी मृत्यु हो गई। आप नोट करते रहिएगा, जैसे जैसे मैं लिखते जाती हूँ आप भी एक कॉपी और कलम लेके बैठिए और नोट करते रहिए। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गणित में मास्टर्स की डिग्री की थी और बाद में यह ब्रिटेन जाके इन्होंने लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसिद्धि का कारण कि ये क्यों प्रसिद्ध है, हम इनके बारे में क्यों जाने, हम इनके बारे में इसलिए जाने क्योंकि इनको भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है और इन्होंने लाइब्रेरी से रिलेटेड हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जिसके कारण इन्हें लाइब्रेरी साइंस का जनक कहा जाता है। ये पुस्तकालय विज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत में इन्होंने पुस्तकालय शिक्षा की नींव रखी, जो आज हम पढ़ाई कर पा रहे हैं पुस्तकालय शिक्षा की, ये एस.आर. रंगनाथन साहब की ही देन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनको बहुत सम्मान मिला है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, उनके आपने सुना होगा, ये हर लाइब्रेरी साइंस के बच्चे ने सुना होगा और आप लोगों ने अभी तक गेस भी कर लिया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। 5 प्रमुख नियम, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये बहुत ही फेमस है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि ये 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस के क्या हैं। 5 लॉ के बारे में हम बाद में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आखिर 5 लॉ, आपको ये 5 लॉ ऐसे उंगली पर रटे हुए होना चाहिए कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। सबसे फर्स्ट है पुस्तकें उपयोग के लिए है। बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर यूज। इसका सीधा अर्थ है कि हमने पुस्तकालय इसलिए नहीं बनाया कि हम पुस्तकों को सजा कर रख सकें। पुस्तकें अगर पुस्तकालय में है तो उनका उपयोग होना चाहिए, उनका प्रयोग होना चाहिए। और सबसे पहला नियम लाइब्रेरी साइंस का यही कहता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, ये सजा के रखने वाली चीज़ नहीं है।
दूसरा है हर पाठक को उसकी पुस्तक, हर पाठक को उसकी पुस्तक। पूरे लाइब्रेरी साइंस का जो मर्म है वो इन्हीं पांचों लॉज में है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी लाइब्रेरी साइंस में। एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी रीडर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे इस पे नहीं जाना है, ये एज स्टेटेड है उनके बुक्स में जो मैं लिख रही हूँ, इसे ऐसे ही याद करना है। एवरी रीडर हिज हर बुक, इसका क्या मतलब है? आपने पढ़ तो लिया लेकिन मतलब, इसका मतलब क्या है? हर पाठक को उसकी पुस्तक, यानी कि अगर मैं एक पाठक हूँ, आप एक पाठक हो, तो हमें सबको उनकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अगर मुझे इस पुस्तक की ज़रूरत है तो मुझे ये पुस्तक मिलनी चाहिए, यानी कोई भी पाठक असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि उसे उसकी पुस्तक नहीं मिली। तो एवरी रीडर हैज़ हिज, मतलब हर तरह के पाठक के हिसाब से लाइब्रेरी में किताब होनी चाहिए। हर पुस्तक का अपना पाठक, हर पुस्तक का अपना पाठक। एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, इट्स रीडर। इसका क्या अर्थ है कि पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं, जितने भी ज्ञान के सोर्स छप रहे हैं, वो किसी ना किसी के लिए तो छप रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही छप रहे हैं। तो हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। पहले तो हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए कि अगर कोई पाठक जा रहा है तो उसे उसकी पुस्तक मिले। ये लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई ही इसीलिए होती है। और हर पुस्तक को भी अपना पाठक मिले, कि लाइब्रेरी में कोई भी किताब अनयूज्ड ना रह जाए, सबको अपना पाठक मिले, ये भी हमें मेक श्योर करवाना होता है। तो ये लाइब्रेरी साइंस का तीसरा नियम कहता है। पाठक का समय बचाओ। समय देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पाठक का समय बचाओ। सेव द टाइम ऑफ रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर। देखिए ये, इसे मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि आजकल के टाइम पे क्या होता है ना, कि हमें डेटा बहुत जल्दी चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि हम वेट कर सकते हैं, और अगर वो थोड़े टाइम के बाद हमें मिली भी तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं रह जाता है, वो डेटा किसी यूज़ का नहीं रह जाता है समय बीतने के बाद। तो और हमेशा ना पढ़ने की जो इच्छा होती है ना पाठक की, वो तुरंत की होती है। हो सकता है कि अगर हम, उसने अभी कोई किताब मांगी है और हम उसे 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो किताब दे रहे हैं, तो उसके पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाए या उससे ज़रूरत खत्म हो जाए उस चीज़ की। तो इसीलिए पाठक का समय बचाओ। एज अ लाइब्रेरियन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने पाठक का समय बचाएं। आपको पता होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, वो बुक उसे कहाँ मिल सकती है, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो उसे किस किताब में मिल सकते हैं। तो पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। और फिफ्थ, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। ये जीव पे गौर करिएगा आप, संस्था नहीं है, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग organism. It's not organization, it's organism. पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है, इसका क्या अर्थ है? रंगनाथन साहब ने पुस्तकालय को एक सजीव माना है। इन्होंने निर्जीव मान के नहीं पुस्तकालय को ट्रीट किया है, इन्होंने माना है कि पुस्तकालय जो है वो सजीव है और वो बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा कैसे? पुस्तकें, ज्ञान हमेशा वृद्धि होगी, पुस्तकें हमेशा नई आएगी, डेटा का हमेशा विकास होगा, तो पुस्तकालय में हमेशा नई नई एंट्रीज होंगी, नए नए ज्ञान आएंगे। इसीलिए पुस्तकालय जो है वो एक बढ़ता हुआ जीव है। ये 5 नियम आप स्क्रीनशॉट ले ले। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के उपयोग के लिए है। हर पाठक को उसकी पुस्तक, हर पुस्तक को अपना पाठक, पाठक का समय बचाओ, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। ये 5 नियम आपको कंठस्थ होने चाहिए। मेरे एक सर कहते थे ब्लड में याद होना चाहिए। तो ये एसआर रंगनाथन का सबसे महत्वपूर्ण 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हम पढ़ चुके हैं। पूरी लाइब्रेरी साइंस की नींव ही इससे बनती है। अब इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं रंगनाथन साहब ने, वो हम देख लेते हैं। आज हम रंगनाथन साहब को पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं। पुस्तक का नाम और वर्ष, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो भी आपने देखा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये बुक का नाम है।
देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये बुक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और इन्होंने इसे प्रतिपादित किसी जगह पे किया होगा, मतलब कि किसी भाषण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया होगा, तो ये दोनों दो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। 1931 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कोलन क्लासिफिकेशन, ये भी किताब है। सीसी जिसे हम कहते हैं, सीसी, ये 1933 में आई थी। कोलन क्लासिफिकेशन का एक टाइप है कि बुक को कैसे क्लासिफाइड किया जाए, जो कोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और ये 1933 में ये किताब आई। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये आई थिंक 1934 में आई थी, 1934। जैसे ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड किताब है, तो ये कैटलॉग कोड से रिलेटेड किताब है, इसे हम CCC भी बोलते हैं, CCC। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, एक है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये आई थी 1937 में। ये सब महत्वपूर्ण किताब है जिसे आप नोट कर लीजिए, आगे चल के आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। इनकी कुछ और भी किताब है, लाइब्रेरी, ये भी मैं लिख ही देती हूँ। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1966 में आई थी। लाइब्रेरी, ये इतना महत्वपूर्ण ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, बट फिर भी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1966, ये चारों तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और कैनन्स ऑफ रिकॉल वैल्यू 1969 में आई थी। रंगनाथन जी कोलन क्लासिफिकेशन के जनक थे। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के भी रचना की। लाइब्रेरी साइंस को इन्होंने एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। भारत में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा का विकास किया। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो हम जान चुके हैं लाइब्रेरी साइंस के जनक के बारे में, SR रंगनाथन जी के बारे में। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वहाँ पे फिर से हम इनका योगदान देखेंगे और वो विस्तार में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। धन्यवाद।